अवनी लेखरा ने सोने पर निशाना लगाकर 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में गोल्ड मेडल जीत लिया है। जयपुर में खुशी का माहौल है। घर पर बधाइयों का दौर है। शास्त्री नगर में परिवार के साथ रहती है अवनी और पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। लोग बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं और न सिर्फ जयपुर का नाम रोशन किया है अवनी ने, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन हुआ है। आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार में किस कदर खुशी है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में जयपुर की अवनी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अभी हम मौजूद है अवनी के घर, जहां काफ़ी खुशी का माहौल दिखाया जा रहा है। यहाँ परिजन उनके मौजूद है। हालांकि माताजी, अवनी की माताजी उनके साथ टोक्यो में है, लेकिन उनके पिताजी जो आरएस अधिकारी और गंगानगर उनकी पोस्टिंग है। फिलहाल उनकी दादी और परिजन मौजूद है। दादी से हम बात करेंगे। आपकी लाडली अवनी, जिसको एक आज के 8 साल पहले एक सदमा हुआ था और एक वो पहले से सो गई थी, लेकिन आज एक खुशी है कि वही अवनी आज गोल्ड लेकर आई है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है क्योंकि वो कोई चीज़ की हार नहीं मानती थी। वो मैं कुछ करके दिखाऊंगी, वो ऐसे कहती थी। हमेशा खुश रहने वाली अवनी। खुश वाली वो कभी भी वो दूसरों को खुश और रखती थी। आप अवनी की बड़ी बहन हो, उसमें किस तरह का जो जुनून था अपनी खेल के प्रति, अपने डेडिकेशन के प्रति, और क्या ऐसा आपको विश्वास था कि वाकई में अवनी गोल्ड लेके आएगी? वो जुनून उसमें बचपन से ही था। वो बचपन से ही कुछ ना कुछ ज़रूर करती। और वो लेकिन जब वो पैरालाइज हो गई तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद वो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन उसके पापा ने उसे बहुत मोटिवेट किया और पूरी फैमिली ने, और उसने आज ज़रूर सबको प्राउड फील करवाया, बहुत पूरे इंडिया को। उसने बोला था कि हाँ, मैं वहाँ पर अपना नेशनल एंथम ज़रूर बजाऊंगी टोक्यो में। बिल्कुल, जिस तरह से जो उन्होंने बताया था कि नेशनल जो एंथम है वो बजाएगी। अवनी के फूफा जी हमारे साथ मौजूद है। एक खुशी है कि जयपुर की अवनी ने आज गोल्ड लेके आई है पैरा, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में। हम तो खुशी बयां नहीं कर सकते। हम तो ये कहते हैं कि भगवान ने उससे बहुत कुछ लिया तो उसको उसका 100 गुना दे दिया। अवनी की बुआ यहाँ मौजूद है। कैसी थी अवनी, और आज इसने एक गोल्ड लेकर पूरे जयपुर का, पूरे राजस्थान का मान बढ़ाया, परिवार का मान बढ़ाया है? अवनी शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट और समझदार थी, और वो शुरू से ही खुद भी मोटिवेट होती थी और हमको भी मोटिवेट करती थी। शुरू से ही वो समझदार है और हमारी आगे भी यही इच्छा रहेगी कि वो आगे भी अपने देश के लिए गोल्ड ही जीत के लाए। बिल्कुल, जिस तरह से एक खुशी का माहौल यहाँ घर पर देखने को मिला है। और अवनी के दादाजी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। एक आज जयपुर की बेटी अवनी ने यहाँ पर एक पूरा देश का नाम रोशन किया है। किस तरह से देखते हो, क्या किस तरह से उनका जो हादसा हुआ था तकरीबन 8 साल पहले, और उससे उभर कर किस तरह से अब अपनी गेम्स को चुना और आज गोल्ड मेडल लेके आई है? हाँ, अवनी का 20 फरवरी 2012 में शिवरात्रि के दिन उसका कार एक्सीडेंट में पैरालाइज हो गई थी, और उसके बाद से वो थोड़ी एक बार होपलेस हो गई थी। तो फिर उसको हमारे प्रवीण ने इनकी जीवनी ला के दी, अभिनव बिंद्रा जी की, और जो शूटिंग में कर रहे हैं, तो उससे फिर वो मोटिवेट हो करके उसने भी अभ्यास शुरू किया। तो तब से वो बराबर जयपुर में और राजस्थान में और देश में और विदेश में पूरी दुनिया में बराबर गोल्ड मेडल जीतती आ रही है। अब ये उद्देश्य था कि मैं ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लेके आऊँ, वो उसने पूरा किया और हमें पूरा यकीन था कि वो ज़रूर लेके आएगी। बहुत हमें खुशी है कि भारत का नाम उसने देश विदेश में रोशन किया। घर पर किस तरह का माहौल था उसको खेल के लिए? और पूरा यकीन था कि वो ज़रूर गोल्ड लेके आएगी, इसमें कोई वो बात ही नहीं थी, पक्का यकीन था। अब जैसे ही गोल्ड की सुनी, किस तरह की खुशी है वो है, क्योंकि एक जयपुर का नाम रोशन किया है। हमें उसने जो गोल्ड जीता है और आगे भी वो जीतती रहेगी। इससे पहले कौन कौन से गेम्स में उसने भाग लिया और कब कब? उसने जो जयपुर में हुए या राजस्थान में और कहीं हुए या इंडिया में और कहीं हुए, कई जगह गई है वो तो। वो तो लिस्ट तो बहुत लंबी है, मेडल भी इतने सारे रखे हुए हैं।
तो हमें यकीन था कि अब ये रुकने वाली नहीं है। हादसे के बाद में गेम शुरू किया और जब पहला मेडल लेके आई तब किस तरह खुशी, और उसके बाद में लगातार जो मेडल देख के उसके हमें खुशी है। उस समय भी ऐसे ही स्वागत हुआ था जब वो जीत के आई थी, और अभी भी हमें खुशी है, और आगे भी अभी और वहाँ होंगी इवेंट, उनमें भी वो ज़रूर गोल्ड जीतेगी। जब उसने ऐसे मेडल लेके आई तो जो हादसा हुआ था वो दिन एक बार फिर से रिमाइंड होता होगा। हाँ, वो ये था कि एक बार शिवरात्रि के दिन ही गोल्ड मेडल जीत के लाई थी। तब भी हमने देखा कि देखो कुछ भगवान लेता है तो देता भी है। और आज जन्माष्टमी का दिन है, आज भी बड़ा खुशी का दिन है, भगवान कृष्ण का जन्म दिवस है, तो आज भी भगवान ने कृपा करी है। बिल्कुल अवनी के भाई हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से देखते हो आज आपकी बड़ी बहन जो आज मेडल लेके आई है, क्या उम्मीद थी कि ऐसी? हाँ नहीं, मतलब लाइक मेरे लिए तो हमेशा से वो इंस्पिरेशन रही है, लाइक बहुत बड़ी। और उम्मीद तो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मैं तो साथ में था घर पे, मैं साथ में हेल्प करता था उसकी, बहुत प्रैक्टिस करी उसने पूरे दिन भर, बहुत लाइक उसका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा हार्ड था, हार्ड वर्किंग था बहुत ज़्यादा, इसलिए पता था मेडल तो श्योर था। लेकिन आज जब पूरे मैच में जब टैली टॉप कर रही थी पूरे टाइम में, तो ऐसे भरोसा हो गया था अब तो आज तो गोल्ड मेडल ही है। उसके मेडल लाने की खुशी किस तरह से बयां करना चाहोगे? साथ कि आपने भी ऐसे अब सोचा है कि मैं भी ऐसा गेम्स खेलूं, मैं भी देश के लिए गोल्ड लेके आऊं? हाँ मतलब खुशी तो ऐसे करेगी बहुत कुछ उसका, लाइक वो जब आएगी एयरपोर्ट से दिल्ली से, उसको बहुत अच्छा पिक करेंगे वहाँ पे ही, मतलब ऐसे बहुत अच्छा सेलिब्रेट करेंगे। हमने और भी बहुत सारे प्लान्स कर रखे हैं, सबको इनवाइट करेंगे, अच्छी बड़ी सारी पार्टी करेंगे ऐसे। और गोल्ड मेडल है तो लाइक बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी। आपको भी लगता है कि मैं भी ऐसे गेम्स हाँ लाइक मैंने भी खुद ने भी शूटिंग कर रखी है, मैंने आर्चरी, लाइक मैंने बहुत सारे गेम्स ट्राई कर रखे हैं, लेकिन मैंने ऐसे लाइक लास्ट में आर्चरी में नेशनल खेला वो स्कूल की तरफ से, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया था लाइक पढ़ाई का, और भी बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ था मैं, इस वजह से अब मैं दोबारा सोचूंगा। अब मैंने 12th पास करी है तो अब लाइक कॉलेज में मैं फुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे को, फुटबॉल करूँगा, मेरे पास शूटिंग का किट है, मैं शूटिंग भी कर सकता हूँ। मैं लाइक सोच रहा हूँ ऑब्वियसली स्पोर्ट में तो जाने के मेरे को, इसलिए बिल्कुल परिवार के सपोर्ट के बाद में ही जिस तरह से अवनी उस हादसे से उभरी और आज पूरे देश के लिए और जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में मेडल लेके आई है, और अब उनके स्वागत के लिए कई कार्यक्रम हैं वो भी आयोजित किए जाएंगे। जयपुर से कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ मैं लोकेश ओला, A1 TV।